हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज से हम साइंस का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। साइंस के एमसीक्यू सीरीज में हमारा सबसे पहले जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो बायोलॉजी से रहेगा, देन केमिस्ट्री से एंड देन फिजिक्स से। ठीक है। तो बायोलॉजी में मैं लगभग आपको 700 to 800 क्वेश्चंस के अराउंड प्रैक्टिस करवाऊंगी एमसीक्यू। ठीक है। हर लेक्चर में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। थोड़े टाइम में आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करता है? एजेटोबैक्टर, एनेबेनिया, एजोला या नॉस्टॉक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, एजेटोबैक्टर। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको बैक्टीरिया जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है आपको? एजेटोबैक्टर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मशरूम? मशरूम क्या है? फंगस, प्लांट, एनिमल या फिर बैक्टीरिया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, फंगस। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, फंगस। मशरूम क्या है? फंगस है। नाउ द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलेसेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज प्रोड्यूसिंग। फर्मेंटेशन के बाद मोलेसेस का एक्सटेंसिव यूज क्या है? मेथनॉल, शुगर, एथेनॉल या फिर शुगर केन? इसमें से क्या प्रोड्यूस करता है आपका ये मोलेसेस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, एथेनॉल। ठीक है। मोलेसेस क्या होता है? मोलेसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुड़। ठीक है। तो मोलेसेस फर्मेंटेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो सुक्रोज प्रेजेंट होता है आपका मोलेसेस के अंदर, उस वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेल्यूलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उससे आगे फर्दर क्या प्रोड्यूस होता है आपका? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हेल्प्स इन कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है। कर्ड बनाने में, मिल्क से जो कर्ड बनता है, दही बनती है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस एंड ईस्ट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है आपका? कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दही में। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है? ट्यूबरक्लोसिस, मम्स, स्मॉल पॉक्स या फिर अस्थमा? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, ट्यूबरक्लोसिस। इस पूरे पीडीएफ का आंसर जो है मैं लास्ट में सबका आंसर दे दूंगी, तो जब भी मैं आपको पीडीएफ अपलोड करूंगी तो आपको आंसर्स के साथ सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस आर मेड अप ऑफ। वायरसेस इनमें से क्या चीज से बना हुआ होता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, वायरसेस किससे बनता है आपका? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्लस प्रोटीन से मिलके क्या बनता है आपका? वायरस। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एंड माउथ डिजीज एंड काउज्ड बाय। फूड एंड माउथ डिजीज इज काउज्ड बाय। फूड पे या माउथ पे जो डिजीज होती है वो इनमें से किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर एल्गी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, वायरस। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV इज रिलेटेड टू। HIV किस चीज से रिलेटेड है इसमें? कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस या एड्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, एड्स। एड्स वायरस कंटेन। एड्स में कौन सा वायरस कंटेन होता है इसमें से? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल, ये यहाँ पे डीएनए होगा, ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है एड्स के वायरस में कंटेन होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्प्स आर। कैल्प्स क्या होता है इनमें से? फ्रेश वाटर एल्गी, मरीन एल्गी रिच इन आयोडीन, टेरेस्ट्रियल या फिर एम्फीबियस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, मरीन एल्गी रिच इन आयोडीन। पानी के अंदर जो एल्गी होता है, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, वो क्या कहते हैं? कैल्प्स, उसी को कहते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन, क्योंकि ऑब्वियसली जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है? नमकीन होता है, इसीलिए उसमें आयोडीन। ये काफी लॉजिकल था, तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है, ओनली वन सेल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल है? ईस्ट, एसिटाबुलेरिया, एसिटोबैक्टर या फिर अमीबा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सबसे बड़ा बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट्स को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट्स में। क्या ऑप्शन है? नाइट्रोसोकुकस, नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोबैक्टर डिजीज, एजेटोबैक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ठीक, नाइट्रोबैक्टर डिजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, N2H2 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease? सॉरी, ये N1H1 है, N2H2 नहीं है, ठीक है। N1H1 मैं PDF में करेक्ट कर दूंगी इसको, N1H1, ठीक। तो N1H1 जो वायरस है विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इनमें से कौन से डिजीज में N1H1 वायरस होता है? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या फिर स्वाइन फ्लू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू के अंदर आपका कौन सा वायरस होता है? N1H1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड इट। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है? चंडीगढ़, बैंगलोर, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो ऑटोनॉमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो है केपेबल है इनमें से? वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म या फिर बैक्टीरियोफेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोनॉमस, जिसकी ग्रोथ ऑटोनॉमस होती है और रिप्रोडक्शन भी जो है वो ऑटोमेटिक ही होता है। ऑटोमेशन, ऑटोनॉमस ग्रोथ भी होता है और उनका ऑटोनॉमस रिप्रोडक्शन भी होता है। तो क्या आंसर है इसका? माइकोप्लाज्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पैडी। पैडी क्रॉप में जो है बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में इनमें से कौन सा हेल्प करता है? और क्या यूज करते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में? ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, फंगी या एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, राइजोबियम भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्रॉप, पैडी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी, एल्गी, मॉस या फिर बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, एल्गी, ठीक है। तो ये आपको किससे ऑब्टेन होता है? एल्गी से। अगर क्या होता है, एक तरह का ये थिकनिंग सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि क्या करता है, फूड में यूज होता है जनरली, आइसक्रीम वगैरह में यूज होता है एज अ थिकनिंग एजेंट, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज अ। जो ब्रेड में हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं वो क्या है? फंगस या बैक्टीरिया, प्लांट या फिर सीड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, फंगस, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द डिजीज एथलीट फूट इज काउज्ड बाय। जो एथलीट फूट नाम का एक डिजीज है, ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं उनके पैरों में होता है ये जनरली, इज कॉज्ड बाय। इनमें से किस वजह से कॉज होता है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ या नेमाटोड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, फंगी की वजह से होता है ये एथलीट फूट वाली डिजीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेल डिवीजन से, सेल रिप्रोडक्शन, सेल सिंथेसिस या फिर फ्रेगमेंटेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेल रिप्रोडक्शन से जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल है, सिंगल सेल है, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेल रिप्रोडक्शन के थ्रू। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क को हम लोग क्या कहते हैं? इनमें से स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, ईस्ट या फिर यूलिथ्रिक्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है इसलिए हम लोग इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग बाइट्स कैन कॉज रेबीज, विच फॉलोइंग अदर एनिमल कैन कॉज रेबीज। ठीक है, डॉग बाइट से तो रेबीज होता है, बाकी इनमें से कौन से एनिमल के काटने से रेबीज आपको हो सकता है? डंकी, बैट, हॉर्स या फिर क्रोकोडाइल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैट। चमगादड़ के काटने की वजह से भी रेबीज हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्किन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फंगी, एल्गी, वायरस या फिर बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, फंगी।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली पेनिसिलिन एक क्या है, पेनिसिलिन एक तरीके का एंटीबायोटिक है जो हमारे स्किन को जो है इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो जो स्किन से आइसोलेट होती है पेनिसिलिन वो क्या होता है, फंगी होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सा जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है, कॉटन, ग्राउंड नट, मेज या फिर मस्टर्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मस्टर्ड जो है वो आपका खरीफ क्रॉप नहीं है। ठीक है, बाकी सारे ये कॉटन, ग्राउंडनट और मेज ये सारे कौन से क्रॉप हैं, खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप को हम लोग जो है मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं, इसको हम लोग मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सोनिंग होती है वो कब होती है आपकी, वो होती है आपके मॉनसून के सीजन में, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, वो आपकी होती है सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे। ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर के टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है, और जो सोनिंग होती है इसकी प्रोडक्ट लगाए जाते हैं वो कब होता है, फर्स्ट मानसून रेन के टाइम पे। ठीक, तो अभी अब मानसून आने वाला है तो कुछ दिन में जो है क्रॉप खरीफ क्रॉप की खेती स्टार्ट हो जाएगी। तो मस्टर्ड क्या है आपका खरीफ क्रॉप नहीं है, बाकी सारे ये खरीफ क्रॉप ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन, इसमें से कौन से एनिमल है जो स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, फिश, पिजन, फ्रॉग या फिर कॉकरोच। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एंजाइम्स इन इट सेल्स, इनमें से कौन से किसमें से जो है ऐसा है जिसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं इनके सेल में, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लाइचन, वायरस, बैक्टीरिया या फिर एल्गी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, वायरस, वायरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, वायरस के सेल में एंजाइम कंटेन नहीं होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्राइटोग्राम, क्राइटोग्रामी क्या होती है, प्लांट हैविंग सीड कवर, ऐसे प्लांट जिसमें सीड कवर हो, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर प्लांट्स हैविंग अनकवर्ड सीड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्राइप्टोग्रामी ये क्या है, एक तरीके का नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसीलिए हम लोग क्राइप्टोग्रामी, क्योंकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है इसीलिए हम लोग इसको जो है नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। ये अपने स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है क्योंकि इसमें कोई भी फ्लावर या कोई भी सीड्स नहीं होता है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोग्रामी का मीनिंग क्या होता है, क्रिप्टोग्रामी का मीनिंग ये होता है हिडन रिप्रोडक्शन। ठीक, क्योंकि ये अपने स्पोर्स के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हाउ डू पेटेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, पेटेरिडोफाइट्स जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बडिंग, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, विद द हेल्प ऑफ पॉलेंस या फिर विद द हेल्प ऑफ सीड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, ये भी अपने स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन, पेटेरिडोफाइट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का गुड सोर्स क्या है, लेमन, ऑरेंज, आंवला या चीली। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंवला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ सिंचोना येल्स अ ड्रग। ठीक है, सिंचोना जो ट्री होती है उसका उसका कौन सा पार्ट जो है वो ड्रग प्रोवाइड कराता है, एंडोस्पर्म, पेरिक्रैप, बाक या फिर लीफ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, बाक। ठीक है, सिंचोना ट्री का जो बार्क वाला पार्ट है उससे हमें क्या प्रोड्यूस होता है, ड्रग्स। ठीक है, जो कि मेडिसिन में काम आता है। क्लोव इज अ, क्लोव क्या है, लौंग, उसको हिंदी में लौंग बोलते हैं। क्लोव क्या है, फ्रूट, ड्राई फ्लावर बर्ड, वेजिटेबल बर्ड या फिर सीड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ड्राई फ्लावर बर्ड है ये। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी, ड्राई फ्लावर बर्ड, सी नहीं। ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग, सेल वॉल जो कोई फंगस में होता है और जो प्लांट में सेल वॉल होता है उनमें से किस में डिफरेंस क्या होती है, उनमें सेलुलोज, चिटिन, कोलेस्ट्रॉल या फिर ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, चिटिन जो है वो सेल वॉल की अलग होती है और फंगस की जो है वो अलग होती है। ठीक है, तो चिटिन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ IR20 इज अ वेरी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ, जो IR20 होता है वो हाई यील्डिंग वेराइटी इसमें से किसका है। ठीक है, कॉटन, राइस, वीट या फिर शुगर केन। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, राइस की हाई यील्डिंग वेराइटी कौन सी है, IR20। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ डिस्टिंक्टिव वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो वो डिस्टिंक्टिव है, बाकी सबसे अलग है, थिक बार्क, स्मॉल रूट्स, लॉन्ग लीफ या फिर कंसील्ड सीड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, कंसील्ड सीड्स। ठीक है, इसके जो सीड्स होते हैं वो छिपे हुए होते हैं, कंसील्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एंजियोस्पर्म का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं,
एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो उनका फ्रूट होता है उसी में वो अपना सीड्स देते हैं। फ्रूट्स के ही अंदर उनका सीड्स होता है और अपना फ्लावर वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसके एंजियोस्पर्म के एग्जांपल बता दीजिए मुझे, जैसे कि रोज हो गया, लिली हो गया, ठीक है, बैंगन जो हम खाते हैं सब्जी वो हो गई, ठीक है। ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है? एंजियोस्पर्म का, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच बोटानिस्ट इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। इनमें से कौन से बोटनिस्ट को हम क्रेडिट देते हैं किस चीज़ के लिए? नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए। ऑगस्ट विल्हेम एचलर, रॉबर्ट ब्राउन, जोसेफ डाल्टन हुकर या फिर जोसेफ बैंक्स, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, जोसेफ डाल्टन हुकर। इनको हम लोग जो है वाइडली किस चीज़ के लिए जानते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? इनमें से कौन से प्लांट को जो है हम लोग हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं? नीम, आंवला, मैंगो या फिर तुलसी? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, तुलसी को हम लोग हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तुलसी का काफ़ी मेडिसिनल यूज़ है, ठीक है, आयुर्वेदा में खास करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ? इंडिया इनमें से कौन से प्लांट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर या फिर प्रोड्यूसर है? टी, कॉफी, व्हीट या राइस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, चाय। चाय का इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टीम? इनमें से कौन सा प्लांट में मॉडिफाइड स्टीम होती है? कैरेट, स्वीट पोटैटो, कोकोनट या फिर पोटैटो? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, कैरेट में जो है मॉडिफाइड स्टीम होती है, ठीक है। ऑप्शन डी, पोटैटो विल बी द राइट आंसर, कैरेट नहीं है, गलती से बोल दिया मैंने। ऑप्शन डी, पोटैटो विल बी द राइट आंसर। क्यों हम लोग पोटैटो को जो है मॉडिफाइड स्टीम कहते हैं कि पोटैटो में मॉडिफाइड स्टीम होती है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे, जो पोटैटो आपने देखा होगा, काफ़ी सारे स्टेम्स होते हैं जिसको हम लोग आइज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो इसीलिए पोटैटो के अंदर क्या होता है आपका? मॉडिफाइड स्टीम होता है। इस मॉडिफाइड स्टीम को हम लोग बोलते क्या है? ट्यूबर। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछने को मिल सकता है क्वेश्चन कि पोटैटो में जो मॉडिफाइड स्टीम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। और ट्यूबर ये कहाँ पे ग्रो होता है? अंडरग्राउंड ग्रो होता है, ठीक है। तो वो हमें लगता है कि वो रूट है उसका, पर वो एक्चुअली में रूट नहीं है, वो क्या है? मॉडिफाइड स्टीम है जिसको ट्यूबर कहते हैं, जो अंडरग्राउंड में होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर केन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया? शुगर केन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया है। कैश क्रॉप क्या होता है? जिससे हमें अच्छे पैसे आ जाएं, जो हम बाहर इम्पोर्ट भी करते हैं, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप्स बेसिकली कह सकते हो आप। इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन, ठीक है। इसमें से हमें क्या मिलता है शुगर केन को ग्रो करने से? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुक्रोज। शुगर केन से क्या मिलता है आपको? सुक्रोज, जो आगे शुगर प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग? बडिंग के मेथड से क्या रिप्रोड्यूस होता है? प्लाज्मोडियम, एमिबा, ईस्ट या पेरेमेसियम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ईस्ट, ठीक है। तो बडिंग के थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है? ईस्ट। बडिंग में क्या होता है? बेसिकली एक मदर, जो ईस्ट का मदर सेल होती है, ठीक है, उसमें से एक छोटा सा बर्ड निकलता है, स्मॉल बर्ड निकलता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता है। जब वो एक स्टेज पे, सर्टेन साइज पे पहुंच जाता है, तो फिर वो अपने मदर सेल से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसका रिप्रोडक्शन होता है आपका? ईस्ट का, न्यू ईस्ट का, ठीक है। पेरेंट ईस्ट से, मदर ईस्ट से चाइल्ड ईस्ट पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर्थेनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच? पैर्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है आपका? फ्रूट डेवलप विदाउट हार्मोन, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होता है, किस प्रोसेस में? पैर्थेनोजेनेसिस में, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। बडिंग वाला जो मेथड था ये भी एक तरीके का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही था। तो पैर्थेनोजेनेसिस जो है वो जनरली किस में होता है? जनरली लोअर प्लांट्स में होता है या फिर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में होता है। लाइक जैसे हम क्या कह सकते हैं इसमें एग्जांपल? आंट्स, जो चींटियां होती हैं उनमें, या फिर जो बीज होता है, इन सब के अंदर क्या, कौन सा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का? पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें फ्रूट डेवलप होती है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर इन पिचर प्लांट? इनमें से कौन से पार्ट जो है मॉडिफाई होके पिचर बनते हैं पिचर प्लांट के अंदर? स्टेम, लीफ, पेटियोल या फिर स्टाइपल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीफ,
ठीक है। लीफ ही मॉडिफाई होके क्या बनता है, पिचर बनता है, किसमें, पिचर प्लांट में। तो पिचर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, पिचर प्लांट्स एक तरीके के इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो जनरली उन रीजन्स में ग्रो होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन कम होता है सॉइल में, ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर सॉइल में कम होगा तो उस केस में क्या करता है प्लांट, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, ठीक। तो पिचर प्लांट जनरली किस रीजन में ग्रो करते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। और कौन से प्लांट को पिचर में कन्वर्ट करते हैं, कौन से पार्ट को, लीफ को अपने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन फाइबर, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन फाइबर होता है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, सिल्क या फिर कॉटन, क्या हो जाएगा आंसर, सिल्क। सिल्क को हम लोग, क्या होता है सिल्क, एक तरीके का क्या है, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप शोन एट द कमेंसमेंट ऑफ मॉनसून, ठीक है। मॉनसून के कमेंसमेंट में कौन सा क्रॉप सोन होता है, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर ही बताया था, रबी क्रॉप, कैश क्रॉप, खरीफ क्रॉप या फिर नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो मॉनसून के सीजन में आपका शोन होता है और हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द प्लांट फ्रॉम विच कोकोआ एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन फ्रॉम, कोकोआ एंड चॉकलेट इनमें से कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, हर्ब से, श्रब से, स्मॉल ट्री से, वेरी बिग ट्री से, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, श्रब से आपका कोकोआ एंड चॉकलेट ऑब्टेन। श्रब किसको कहते हैं हम लोग, स्मॉल बुश को, जो छोटी झाड़ियां होती है उसको हम लोग बेसिकली श्रब कहते हैं, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द प्लास्टिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए कौन सा प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में कलर प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो इनमें से क्या चीज उसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फ्रूट एंड फ्लावर का कलर डिसाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्रूट या फिर फ्लावर का कलर डिसाइड करता है, ठीक है, जो कि किसमें पाया जाता है, प्लास्टिड्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्टार्च किसका एग्जाम्पल है इसमें, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, पॉलीसेकेराइड, सॉरी, पॉलीसेकेराइड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, स्टार्च का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्क ऑफ विच ट्री इज यूज्ड एज कंसलीमेंट, ठीक है, कौन सी ट्री इसमें से, कौन सी ट्री का जो बार्क है वो एक तरीके का कंसीलमेंट का काम करता है, सिनेमन, क्लोव, नीम या फिर पाम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, सिनेमन। सिनेमन को क्या कहते हैं हिंदी में, दालचीनी, ठीक है। तो दालचीनी का जो प्लांट होता है वो क्या यूज होता है, एज अ कंसीलमेंट, ठीक है। बार्क को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, छाल, जो पेड़ की छाल होती है उसी को हम लोग इंग्लिश में बार्क कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा यूज होता है, सिनेमन, जो सिनेमन को हम लोग एज अ कंसीलमेंट यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, CO2, H2O, बोथ CO2 एंड H2O या फिर क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, H2O। वाटर से जो है, ठीक है, वो आपका फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है कहाँ से, H2O से, वाटर से। द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, जो प्लांट नाइट्रोजन रिसीव करता है वो किस फॉर्म में करता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, नाइट्रेट, ठीक है। प्लांट ऑक्सीजन को किस फॉर्म में रिसीव करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो ये हमारे आज के सेशन के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो आई होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आगे के क्लासेस को हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देने का। मेरी टारगेट ये है कि डेली मैं 2 लेक्चर्स मतलब 100 क्वेश्चंस डेली अपलोड करूं, तो आपका 10 दिन के अंदर अंदर साइंस का सारा MCQ जो है वो कवर हो जाएगा, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। उसके बाद फिर हम फिजिक्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मैं 8 से 9 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगी आपका। तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। से एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि उन तक भी ये इनका रीच बढ़ पाए, ठीक। थैंक यू वंस अगेन।